अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं केंजा बशीर और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, सेनेट इलेक्शन के तरीकाकार में तब्दीली के लिए तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली पर जानबदारी का इल्जाम आयद कर दिया। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरह नसीम ने कौमी असम्बली में आइन में 26वीं आइनी तरमीम करने का बिल पेश किया। इजहार ख्याल करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत अपोजिशन के अरकान को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाती है। ऐवान में एहतजाज करना हमें पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि कार्रवाई दस्तूर के मुताबिक हो। आज भी डी चौक के कंटेनर पे खड़े होकर हुकूमत चला रहे हैं। हुकूमत चलाने के लिए मतानत की जरूरत होती है, सब्र की जरूरत होती है, बर्दाश्त की जरूरत होती है। ऑपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत पे तनकीद करे। हुकूमत का काम होता है कि उस तनकीद को सुनकर इस्लाह करे, और अगर ये हुक्मरानी करना चाहते हैं तो उस तनकीद की हिद्दत को कम करने के लिए उस पर पानी छिड़के। हुकूमत के जो भी वजीर खड़े होते हैं वो पानी छिड़कने की बजाय उस तनकीद पे मजीद पेट्रोल छिड़कने के चक्कर में रहते हैं। ऑपोजिशन कोई मोशन लाती है, कोई क्वेश्चन लाते हैं, इनका जैसे हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं, ये हर सवाल का जवाब शुरू करते हैं, वो जी फलाना चोर, फलाना डाकू, फलाना। अपना नाम बताने की बजाय भी बात यहां से शुरू करते हैं, फलाना चोर, फलाना डाकू। जनाब, मैं फिर ये बात कहूंगा कि हम इस हुकूमत के हाथों अपनी किरदार कुशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास में मुराद सईद की अपोजिशन को ललकार। कहा, अपोजिशन की चोरी बचाने के लिए हाउस नहीं चलेंगे। एक बंदा लंदन दवाई लेने गया था, आज तक वापस नहीं आया। सवाल उठाते हैं, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रखते। PIA खरीदने वाले को स्टील मिल्स मुफ्त देने की पेशकश की गई। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास के बारे में। मुराद सईद की अपोजिशन को ललकार। कहा, अपोजिशन की चोरी बचाने के लिए हाउस नहीं चलेगा। एक बंदा लंदन दवाई लेने गया था, आज तक वापस नहीं आया। सवाल उठाते हैं, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रखते। PIA खरीदने वालों को स्टील मिल्स मुफ्त देने की पेशकश की गई। बुलेटिन में बात करेंगे, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत आलिया ने कहा, पार्टी के खिलाफ वोट देने पर नाअहली नहीं हो सकती तो मसला क्या है। सजा देने के लिए आर्टिकल 63A में तरमीम होनी चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने दौरान समाअत कहा कि सेनेट इलेक्शन मौजूदा सिस्टम के तहत चलने का मतलब है कि अरकान की खरीद फरोख्त जारी है। अटॉर्नी जनरल का अदालत को दिए गए अपने बयान में कहना था कि हुकूमत का ख्याल है इलेक्शन एक्ट में तरमीम काफी है। खदशा था पूरे सेनेट इंतखाबात कल अदम ना हो जाएं। अदालत से इसलिए राय मांगी कि बाद में कानूनी मसाइल ना बने। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, 18वीं तरमीम में बहुत कुछ तब्दील किया गया। सेनेट के सेक्रेट बैलेट को तब्दील नहीं किया गया, इसकी क्या वजह थी। अटॉर्नी जनरल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यही तो मेरा शिकवा है। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि सेनेट इंतखाबात खुफिया क्यों हो, इसकी स्पोर्ट में दलील क्या है। ऐसी खुफिया चीज क्या इस्तेहकाक कैसे मांग सकता है। रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि ओपन बैलेट की मुखालफत किस बुनियाद पर करेंगे। ओपन बैलेट की मुखालफत का मकसद यही है कि मौजूदा सिस्टम चलता रहे। मौजूदा सिस्टम के चलने का मतलब यह है कि अरकान की खरीद फरोख्त जारी रहे। बाद अज़ां केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। अब आपको बताएं कि फारूक हबीब कहते हैं, मुल्क में फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखने वाले नवाज शरीफ हैं। मरियम नवाज की हिकमत अमली से उनके अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक हबीब ने कहा, फजलुर रहमान पिज्जा खाने की ख्वाहिश करते हैं, उन्हें हलवे का भी हिसाब देना पड़ेगा। PTI के सवा किसी सियासी जमात ने सियासी फंड रेजिंग नहीं की।
पी टी आई के सिवा किसी सियासी जमात ने सियासी फंड रेजिंग नहीं की, ये कहना है फारूक हबीब का। आपको बता रहे हैं मुल्क में फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखने वाले नवाज शरीफ हैं। मरीम नवाज की हिकमत अमली से उनके अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक हबीब ने कहा, फजल रहमान पिज्जा खाने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हें हलवे का भी हिसाब देना पड़ गया। पीटीआई के सिवा किसी सियासी जमात ने सियासी फंड रेजिंग नहीं की। तो दूसरी जानिब शहबाज गिल कहते हैं पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में तमाम तफसीलात जमा कराई, अपोजिशन के पास जवाब नहीं, इसलिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। मोमने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वजीर आजम ने उन्हें इस्तीफे की पेशकश भी की, कौम की लूटी दौलत वापस करें और इस्तीफा ले लें। इमरान खान को अवाम ने मुंतखब किया और वो अवाम को ही जवाब दे हैं। अवाम का हक है कि अपने मुंतखब करदा वजीर आजम से सवाल करें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जी मौलाना असद मुंगजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो फ्लोर पर बात की है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। हम कानून साजी के लिए बात सुनने के लिए भी तैयार हैं और बात सुन अगर वो करते हैं तो हम उसको सुनने के लिए भी तैयार हैं और अपनी सुनाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आपको मालूम है जनाब स्पीकर कि फेटफ के कवानीन के लिए जब आपने मुझे फ्लोर दिया था तो यही शाह साहब थे जो नीचे से आपको डिक्टेशन दे रहे थे। हमने उस वक्त भी एहतजाज किया था। हम इस लब व लहजे के खिलाफ हैं। हमने पार्लियामेंट के अंदर अगर कानून साजी पर बात करनी है तो हमें मौका दिया जाए, हमें सुना जाए कि हम कानून साजी के हवाले से जो तजावीज़ देना चाहते हैं, अगर आपकी कानून साजी पाकिस्तान के खिलाफ है या इस पार्लियामेंट के खिलाफ है तो हमें उस पर अपनी राय का इजहार करने दीजिए। आज तरमीमी बिल के लिए जब आपने तरमीमी बिल पेश किया, हाउस इन ऑर्डर करें। जनाब स्पीकर, मेरी एक गुजारिश है। 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 अगर आईनी तरमीम हुकूमत की तरफ से पेश हो रही है और एक वजीर तरमीम के लिए कानूनी बिल यहाँ पर पेश करता है, उसके बाद अपोजिशन की तमाम जमातों को उनकी राय को सुनना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत अपोजिशन की बिल पर राय को नहीं सुनती और बिल पेश हो। आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर कौमी असम्बली के मेंबर कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इजहार ख्याल कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी की मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। साबिक सदर को तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ दिया गया। जाली अकाउंट्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को साबिक सदर की गिरफ्तारी से रोक दिया। मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में आसिफ जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। अदालत ने जमानत तिब्बी बुनियादों पर मंजूर की। आसिफ जरदारी की दरखास्त जमानत की नैब पिंडी की जानिब से मुखालफत और ना ही हमायत की गई। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। विफाक में असद उमर और सूबों में वज़राए आला ने वैक्सीनेशन का इफ्तिताह किया। पहले मरहले में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहली डोज के 21 रोज बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा। हर शहरी को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी।
पाकिस्तान भी कोरोना वैक्सीनेशन करने वाले मुमालिक में शामिल हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से NCOC में तकरीब हुई, जिसमें वफाकी वज़रा और चीनी हुकाम ने शिरकत की। उस मौके पर हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। असद उमर ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना से निपटने के लिए फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स ने काम किया। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। दोनों मुमालिक की दोस्ती मिसाली है। मुश्किल सूरत हाल में चीन के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। कराची के डाउ अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से तकरीब हुई। उस मौके पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि कोरोना वैक्सीन की फराहमी पर चीनी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के डॉक्टर को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। तकरीब में वजीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने शिरकत की। उस्मान बुज़दार ने कहा, दोस्त मुल्क के ताउन को हमेशा याद रखेंगे। पेशावर में कोरोना वैक्सीनेशन का इफ्तिताह वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने किया और कहा, हेल्थ वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली तरजीह है। वैक्सीन की फराहमी पर दोस्त मुल्क चीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बलूचिस्तान में भी मुहिम का आगाज हो गया। कोयटा में होने वाली तकरीब में वजीर आला बलूचिस्तान शरीक हुए। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, चीन की वैक्सीन साइनोफार्म 86% तक मुअस्सर है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से सिर्फ 10 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, वैक्सीन से एक दिन के लिए बुखार या हल्का दर्द हो सकता है। वैक्सीनेशन के बाद बुखार से पता चलेगा वैक्सीन कारगर साबित हो रही है कि नहीं। बात करें कोरोना की, तो कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 56 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,802 हो गई। मजीद 1,384 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,94,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,04,000 अफराद सेहतयाब, जबकि 33,184 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,806, सिंध में 4,033, खैबर पख्तूनख्वा में 1,923, बलोचिस्तान में 196, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 267, इस्लामाबाद में 475 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 1,384 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,59,000, सिंध में 2,48,250, खैबर पख्तूनख्वा में 67,600, बलोचिस्तान में 18,936, गिलगित बल्तिस्तान में 4,910, आज़ाद कश्मीर में 9,073, इस्लामाबाद में 41,561 अफराद कोरोना का शिकार हुए। मजीद बताएं आपको कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,65,000 हो गई। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 45 लाख तक जा पहुंची। 7 करोड़ 64 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी अमेरिका में 4,58,000, ब्राजील में 2,27,000, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,60,000, रूस में 64,700, फ्रांस में 77,000, बरतानिया में 1,08,000 और सऊदी अरब में 6,383 अमवात हो चुके। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। काजी फाइज ईसा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने के मामले का नोटिस ले लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अखबारी खबर पर नोटिस लेते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या वज़ीर आज़म का अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देना आईनी, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक है। एडवोकेट जनरल्स और अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हदायत लेकर अदालत को आगाह करें। अगर तरक्याती फंड्स आइन कानून के मुताबिक होने तो ठीक, वरना कार्रवाई होगी। जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को इरसाल किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो हुकूमत से हदायत लेकर अदालत को आगाह करेंगे। जो भी करेंगे कानून, आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में होगा। जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मामले की मजीद समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी। अब आपको बताएं कि शहर कायद के शहरियों के लिए अच्छी खबर। कराची सर्कुलर रेलवे के दूसरे मरहले पर काम 90% मुकम्मल कर लिया गया। सिटी स्टेशन ता औरंगी टाउन स्टेशन तक 14 किलोमीटर रकबे पर 12 रेलवे फाटक बना दिए गए। ट्रैक पर ट्रेन ट्रेनिंग के लिए लूप लाइन भी बिछ गई। स्टेशन की तज़ीन और आराइश का काम भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक पानी और बिजली की फराहमी भी जल्द मुमकिन होगी। गुज़श्ता बरस 20 नवंबर को सिटी स्टेशन ता
पपरी के CR ट्रेन चलाने के बाद महकमा रेलवे ने दूसरे मरहले की बहाली के लिए 30 दिसंबर की डेडलाइन दी थी। ताखीर के बावजूद शहरी दूसरे मरहले में भी ट्रेन चलने के लिए पुरुम्मीद हैं। पहले मरहले में पपरी तक चलाई जाने वाली ट्रेन रेलवे को अब तक माली फायदा नहीं पहुंचा सकी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में भारत का रवैया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मनाफी है। जबरो इस्तबदाद से हुर्रियत तहरीक को मजीद तक़वियत मिली। इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खारजा ने कहा भारतीय अफवाज के मकबूजा कश्मीर में इंसानी मज़ालिम जारी हैं। निहत्ते कश्मीरियों के घरों को नजर आतिश किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कोरोना वैक्सीनेशन की हिकमत अमली के समरात आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि तमाम सूबों में एक साथ कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज अहसन इक़दाम है। तमाम वफाकी इकाइयों को मुसावी मौक़े फराहम करने का अमली मुजाहिरा किया गया। सेनेटर शिबली फराज ने दावा किया कि अवाम की सेहत और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान में अव्वलीन तरजीह है। हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने के लिए नोटिस जारी करने से माजरत करते हुए इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली से रुजू करने का हुक्म दे दिया। जमहूरियत में कहा होता है कि सियासी नौयत के मामलात अदालतों में आए। हमने अपने फैसलों में लिखा है कि ये अदालत ऐसे सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करती। अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन की जानिब से उनके वकील अदालत के सामने पेश हुए और बताया कि मैंने 1 फरवरी को ख्वाजा आसिफ का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का लिखा, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत में कहा होता है कि सियासी नौयत के मामलात अदालतों में आए। हमने अपने फैसलों में लिखा है कि ये अदालत ऐसे सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत से माजरत करते हुए ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से रुजू का हुक्म दिया और केस की मजीद समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कि फैसले के मुताबिक अगर पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे ना दिए तो PDM से बाहर हो जाएगी। खुद नैब पर करप्शन के चार्जेस हैं। 3 साल में नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। साबिक वज़ीर आज़म रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी आग बगोला हो गए। कहा फैसले के बाद पीपल्स पार्टी मुस्ताफी ना हुई तो PDM से बाहर हो जाएगी। दूसरी जानिब LNG रेफरेंस में नैब गवाह पर बैरिस्टर जफरुल्लाह की जिरा मुकम्मल। अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर मुलजमान के खिलाफ को जिरा करने की हिदायत करते हुए समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना हाउसिंग केस की समाअत शहबाज शरीफ और आहद चीमा समेत 11 मुल्जिमान पेश हुए। शहबाज शरीफ ने अदालत से इस्तदा की कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे जाने दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप जमानत पर होते तो ठीक था, अभी आप कस्टडी में हैं, अभी आपको सहूलत नहीं मिल सकती। ये कानूनी तकाजा है। गवाहों के बयानात कलम बंद हो रहे हैं, आपका मौजूद होना जरूरी है। मरीम नवाज की इतनी अकल नहीं जितनी इमरान खान की खिदमात हैं। वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी की तनकीद। कहते हैं वजीर आज़म की ऑफर अपोजिशन के लिए बहुत अच्छी है। 500 अरब रुपए हुकूमत ने रिकवर किए और बैरून ममालिक से पैसा निकलवाना मुश्किल जरूर है, लेकिन उम्मीद है वो पैसा भी वापस आएगा। पाकिस्तान से पैसा बाहर निकल जाए तो मुश्किल हो जाती है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आज़म की ऑफर अपोजिशन के लिए बहुत अच्छी है। 500 अरब रुपए हुकूमत ने रिकवर किए हैं। बैरून ममालिक से पैसा निकलवाना मुश्किल जरूर है, लेकिन उम्मीद है वो पैसा भी वापस आएगा।
पाकिस्तान से पैसा बाहर निकल जाए तो मुश्किल होती है। फवाद चौधरी ने कहा कि मरीम नवाज की बात उनकी पार्टी के लोग भी नहीं मानते। नून लीगी अरकान इस्तीफे दें, मगर इमरान खान की मुल्क के लिए खिदमात भी छुपी नहीं हैं और मरीम नवाज की इतनी अकल है जितनी इमरान खान की खिदमात है। लगता है जरदारी बिलावल का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया। फिरदौस आशिक अवान का तंज़िया वार, कहा पीडीएम वाले सेनेट इलेक्शन की वजह से इस वक्त दोहरी मुश्किलात में मुब्तला हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि जिन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 31 जनवरी तक घर भेजने की डेडलाइन दी और मीडिया के जरिए हुकूमत गिराने का नोटिस भेजते रहे, उनको पैगाम देना चाहती हूँ कि नोटिस मिलिया कख ना हिलिया। पीडीएम वाले सेनेट इलेक्शन की वजह से इस वक्त दोहरी मुश्किल में मुब्तला हैं। अपोजिशन की जमातों में इत्तेमाद का फुकतान और अपनी क़यादत से लाताल्लुकी पीडीएम को ले डूबेगी। जरदारी और बिलावल के बयानात से लगता है कि उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीडीएम इस्तीफे अपने फैसले के तहत देगी, अपनी हिकमत अमली खुद बनाकर तहरीक चलाएंगे। जब तमाम ऑप्शन इस्तेमाल हो गए तो आखिर में इस्तीफे देंगे। पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत की माहिर है। साबिक वज़ीर आज़म रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम में शामिल 11 जमातें मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसले करती हैं। मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो उन्होंने भी इस्तीफे दिए थे जो स्पीकर ने कबूल नहीं किए। यूसुफ रजा गिलानी का मजीद कहना था कि सेनेट इलेक्शन हर हाल में होने हैं तो इस्तीफे देने का कोई मकसद नहीं। पीडीएम इस्तीफे अपने फैसले के तहत देगी, अपनी हिकमत अमली खुद बनाकर तहरीक चलाएंगे। जब ऑप्शन इस्तेमाल होंगे आखिर में इस्तीफा होंगे। दूसरी जानिब वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में टिडप करप्शन केस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश हुए, मगर मुकदमे की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मजीद आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सरा को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में बैठने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ख्वाजा सराओं के लिए कोटा मुख्तस न होने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने ख्वाजा सरा फैजुल्ला को इम्तिहान में बैठने की इजाजत देते हुए हदायत की कि ख्वाजा सरा फैजुल्ला PPSC लेक्चरार के निशिस्त के लिए दोबारा दरखास्त जमा करवाएं। अदालत ने HSC से सेक्शन ऑफिसर के बयान की रोशनी में ख्वाजा सरा फैजुल्ला को दोबारा दरखास्त देने की हदायत की। अब आपको बताएं कि कराची में टिकटॉकर लड़की समेत 4 अफराद के कत्ल में की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। गार्डन में लड़की समेत 4 अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 2 सीनियर इंस्पेक्टर्स की सरबराही में टीम बना दी गई, जिसने जाँ बहक अफराद की कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पुलिस के मुताबिक गार्डन में लड़की समेत 4 अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 2 सीनियर इंस्पेक्टर्स की सरबराही में टीम बना दी गई, जिसने जाँ बहक अफराद की कॉल्स का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। ज़राए का कहना है कि कत्ल के शूबे में पुलिस अब्दुर्रहमान और आसिफ नामी शख्स की तलाश में कायदाबाद, लांडी और दीगर इलाकों में छापे मार रही है। दोनों मुश्तबा अफराद मुनशियात फरोशी में भी मुलव्वस रहे हैं और मकतूलीन से भी राब्ते में थे। सऊदी अरब ने कोरोना की नई लहर के बायस पाकिस्तान समेत 20 मुमालिक के शहरियों की आमद पर पाबंदी लगा दी है। मुसाफिरों को वापस लाने के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 20 ममालिक में पाकिस्तान, भारत, अमरीका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली और ब्राजील शामिल हैं। पाबंदी पर अमल दरामद आज रात 9 बजे से होगा। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि पाबंदी कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और सेहत आमा के पेश नज़र आयद की गई। सऊदी अरब परवाज़ों पर बुकिंग सफरी पाबंदी के खात्मे तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी के फैसले के बाद PIA का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान का कहना है कि पाबंदी के बायस कोई मुसाफिर पाकिस्तान से सऊदी अरब सफर नहीं कर सकेगा। तहम पाबंदी के इतलाक से कबल सियालकोट ता दमाम, मुल्तान ता मदीना परवाजें मामूल के मुताबिक चलेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन को बड़ी पेशकश, कहा अपोजिशन रहनुमा लूटा पैसा वापस कर दें, इस्तीफा देने को तैयार हूं।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इस्तीफे देने के लिए हिम्मत चाहिए, जो इनमें नहीं। नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान मुल्क का लूटा पैसा वापस करें। अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया, ना लोगों को इकट्ठा कर सकी। पूरी जिंदगी झूठे वादे किए और इस बार भी इस्तीफों का झूठ बोला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि नौशहरा निजामपुर रोड पर मुसाफिर कोच और माल बरदार गाड़ी के दरमियान हादसा। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच में खातून समेत 7 अफराद सवार थे। मुसाफिर कोच निजामपुर से नौशहरा आ रही थी। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का गुलशन इकबाल पार्क में इलामा इकबाल के मुजस्समे के मामले का नोटिस मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं पार्क में मुजस्समा रखने का वाक़या मुतल्लिका हुकाम की गफलत है। कोताही बरतने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी का कहना था कि मुजस्समा मालियों की जानिब से बनाया गया, जो माहिर मुसव्वर नहीं है। माहिर मुसव्वर की खिदमात लेकर उसको ठीक करेंगे। गुलशन इकबाल में PHA के मालियों की जानिब से 14 अगस्त 2020 को शायर मशरी का मुजस्समा बनाया गया था, मगर मुजस्समा बनाने में शायर मशरी की असल तस्वीर के मुताबिक अक्सबंदी ना की जा सकी। गुलशन इकबाल पार्क में बने मुजस्समे में शायर मशरी को पहुंचाना भी नहीं जा सका। नाज़रीन, आटा, दाल, चीनी हुई महंगी, आवाम का हुआ बुरा हाल। कहां जाएं लोग, किसको जाके सुनाएं अपना हाल। लोग सड़कों पर निकलने को मजबूर हो गए हैं। मजीद जानते हैं मायदा हमीद की इस रिपोर्ट में। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। अशाए खुरनोश अवाम की पहुंच से दूर हो गई। गुर्बत से तंग आई अवाम हुकूमत पर बरस पड़ी। आटा, चीनी, दाल की कीमतों को पर लग गए। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने हर चीज को महंगा कर दिया। शहरियों का कहना है कि पहले घर का राशन जो 5,000 का आता था, वो अब 15,000 का आता है। पहले चिकन था, पिछली हुकूमत के दौर में 170-60 रुपए किलो गोश्त बिकता रहा है। अब इस दौर हुकूमत में तकरीबन 300 रुपए किलो चिकन है। कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ में इजाफा हुआ है। पहले कम था रेट, अब पेट्रोल महंगा हुआ, सब चीज़ महंगी हो गई है, इसलिए हमारा गुजारा नहीं हो रहा। मजदूर आदमी है। देख ले, मैं ले जाता था बच्चों के लिए 100-150 की, आज 500 रुपये बता रहा है। वो महंगाई तो इतनी हो गई है ना, 300 रुपये किलो घी हो गया। अखराजात मतलब इंसान के बढ़ चुके हैं और वो सैलरी वही है, तो वो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अब देखें ना, खाने पीने की चीज़ें भी हम खाएं ना, पहले मतलब जो चीज़ कोई 30-40 की मिलती थी, अब वो 70-80 या 100 तक पहुंच गई। ये दाल, चीनी, जो गोश्त, जो हर चीज़ जो महंगी है, जो गरीब आदमी जो है ना, तो खाना नहीं खा सकता घर पे। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। गोश्त क्या गरीब अवाम की पहुंच से दूर हुआ। सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। कैमरामैन एहसन रजा के साथ मायदा वहीद। अब आपको बताएं कि मुनफरिद और फनी सलाहियतों के जरिए अदाकारी को हकीकत का रूप देने वाले ख़याम सरहदी की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है।